हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, ये मैथ का पार्ट है। ये मैथ का पार्ट है और जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, रीजनिंग तो बड़ा सरल होता है। आप एक बार समझ गए तो 50 से 50 क्वेश्चन हल होगा। हिंदी भी समझ गए, कंपटीशन निकलेगा तो बड़ा मैथ से। अब ये सब बेसिक है और मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इस टाइप क्वेश्चन है बहुत सरल, लेकिन आप लोग फंस जाएंगे जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। रमेश ने एक साइकिल 1000 में खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे साइकिल खरीदा बराबर 1000 रुपए में। देखो मेरी बात ध्यान सुनिए और समझिए। 1000 में खरीदा, उसके मरम्मत पर खर्च किए। किस पे? मरम्मत पर कितना खर्च किया? 300। अब लिखेंगे क्रय मूल्य, लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य। अब ये बताइए, 1000 में खरीदा, अब 300 रुपया उसके मरम्मत पर दे दिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 1300 रुपया। कितना हो गया? 1300। आज समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छे समझ में आ रहा है? यस सर। लग रहा है आज बहुत एनर्जेटिक हो। अब यहाँ लिखेंगे साइकिल का विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? साइकिल का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1500 रुपए। अब हमको निकालना क्या है? लाभ। ये पूछा क्या है? लाभ एवं लाभ प्रतिशत। तो पहले आप निकालेंगे लाभ बराबर, क्या निकालेंगे? लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? बोलो बेटा, कोई डाउट है? सर विक्रय मूल्य 1800। कहाँ पे है? अच्छा हाँ, विक्रय मूल्य 1800। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 1800। तो देखो विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो गया? 1800 माइनस कितना हो गया? 1300। तो तुम्हारा लाभ कितना आ गया? 500 रुपया। ये आ गया लाभ। और लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य शाबाश गुणे 100। तो लाभ यहाँ कितना है? 500 और क्रय मूल्य कितना है? 1300 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 100 में 1 2 1 2, 500 में 13 का भाग देंगे। नहीं समझ में आएगा, आप अपने भाषा में इसको समझिए। 13 के 13 से 39, 13 चौका 52। तो 13 क्या 39 ले जाओ। यहाँ से 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, ऊपर से आ गया 110। 13 से 39, 13 चौका 52, 13 पूरे 65, 13 से 78, 13 से 91, 13 बट्टा 104, 13 9 117, 13 बट्टा कितना हो गया? 104। ये आ गया 6, यहाँ दशमलव दिए तो हो गया 60। 13 से 39, 13 चौका 52। तो देखो 52 बार ले जाएंगे तो ये कितना आएगा? 8, 80 हो जाएगा। तो 2 तो लेके जाएंगे। तेरे पूरे 65, तेरे 6 78। देखो प्रॉफिट कितना आएगा? अब 2 बार, तो यहाँ 2 आएगा, छोड़ दो। तो तुम्हारा कितना आ गया? 38.46%। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो, लाभ भी निकाले और लाभ प्रतिशत भी निकाले। देखो समझ में आया? पहले साइकिल खरीदा 1000 में, बात को समझ में आ रहा है? यस सर। उसके मरम्मत में खर्च कर दिया 300 रुपया। टोटल कास्ट मूल्य जो क्रय मूल्य था वो हो गया 1300। 1000 खरीदा और 300 रुपया उसके मरम्मत हो गया, तो उसका जो साइकिल का जो एक्चुअली जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया? 1300। लेकिन बेचा कितने में? 1800 में। तो जाहिर सी बात है उसको लाभ होगा। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य बताओ 1800। तो लाभ रहा विक्रय मूल्य माइनस
1800 माइनस 1300 कितना बचा? 500। देखो ये आंसर यहाँ आ गया 500। लेकिन पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ बटे क्रयमूल गुणे 100, तो लाभ 500 क्रयमूल 13 गुणे 100 कर दे कितना आया? 38.46%। समझ में आ गया बेटा? अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपको समझ में आया? अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्वेश्चन को लेकर मैं आता हूँ और मैं वहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। पंखा से